एक ऐसा शहर जहाँ का क्रिस्टल से साफ पानी, सुहाना मौसम और गजब के नजारे से पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शहर बनाते हैं। ये वही शहर है जो देश के कई द्वीपों की प्यास बुझाता है। शहर में स्पीड बोट सबसे ज्यादा प्रचलित है और यहाँ घूमने के लिए किराए पर मिलते हैं 2 व्हीलर व्हीकल्स। इस शहर में शराब पीने, खरीदने या बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस शहर में गंदगी फैलाने का अंजाम अच्छा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालदीव का कैपिटल एक बहुत ही खूबसूरत शहर माले की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे छोटा एशियाई द्वीप और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश है मालदीव, जो ज्योग्राफिकली दुनिया के सबसे बिखरे हुए सॉवरेन स्टेट्स में से एक है। हिंद महासागर के बीच में स्थित मालदीव को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ मालदीव का नाम दिया गया है, जिसे राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। मालदीव सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और ये द्वीपीय देश 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। लगभग 5,17,800 लोगों के साथ ये एशिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश भी है। मालदीव का एक खुशनुमा और विकसित शहर है माले, जो यहाँ की राजधानी है और मालदीव की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला शहर भी है। 8.3 स्क्वायर किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला माले लगभग 2,11,900 की आबादी के साथ मालदीव का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। आबादी के मामले में माले को दुनिया भर में 160वीं रैंक मिली है, जबकि घनी आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा शहर है। माले को ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये हमें काफू अतोल में नजर आता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से देखें तो ये काफू अतोल का हिस्सा नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मालदीव का नाम उसकी राजधानी शहर पर ही रखा गया है। दरअसल मालदीव का मतलब होता है द्वीपों का मेला या फिर माले का द्वीप। माले द्वीप पर सबसे पहले बसने वाले लोग द्रविड़ कहलाए जाते थे। इनके अलावा जिरावरू माले के पहले तमिल निवासियों के वंशज माने जाते हैं। माले में रहने वाले तमिल निवासी इसे मलाय तिवु कहते थे, जिसका मतलब होता है गारलैंड द्वीप या चीन द्वीप। वैसे क्या आप जानते हैं कि माले शहर में सबसे पहला पेड़ कौन सा उगाया गया था? हम बताते हैं, वो पेड़ था पपीते का। दरअसल दोस्तों, माले में रहने वाले जिरावरू मछुआरे समुद्र में टूना मछली को पकड़कर अपनी जीविका चलाते थे। इस मछली को पकड़ने के बाद ही उसे साफ करने के लिए फिनोलू के दक्षिणी छोर पर जाया करते थे। अब क्योंकि टूना मछली बड़ी और काफी खून से भरी होती थी, इसलिए फिनोलू के दक्षिण का पानी और रेत पूरा खून से भर जाता था। उस वक्त इनका कोई भी राजा नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में कोइमाला नाम का राजा आया, जिसे इन लोगों ने अपना राजा माना और उसे फिनोलू में ही रहने की जगह दी। इस रेत के टीले पर पहला पेड़ उगाया गया और ये पेड़ पपीते का पेड़ ही था। इसके बाद समय के साथ साथ माले ने प्रगति की और आज ये कहाँ पे आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। साल 1343 में प्रसिद्ध मोरक्को यात्री आईबीएन बटुटा ने माले की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के बाद उन्होंने माले सहित पूरे मालदीव के बारे में काफी कुछ लिखा। उनके मुताबिक माले में रहंदी खतीजा का निवास था। माले में उन दिनों लकड़ी से बनी मस्जिद का जिक्र भी मिलता है। हालांकि मस्जिदों की संख्या आज भी माले में कम नहीं है। 1968 तक माले ने राजशाही झेली है। हालांकि 1968 के बाद इब्राहिम नासिर देश के राष्ट्रपति बने और माले की काया पलट शुरू हुई। इस दौरान माले के रॉयल पैलेस, सुरम में किलों और गढ़ों को नस्ते नाबूद कर दिया गया। माले शहर को मालदीव की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, क्योंकि देश को आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। माले शहर की अर्थव्यवस्था मेनली पर्यटन पर डिपेंड है। टूरिज्म शहर का सबसे बड़ा उद्योग है, जो टोटल जीडीपी में 28% की हिस्सेदारी रखता है और मालदीव की फॉरेन करेंसी रिसिप्ट में 60% की। माले को शुरू से ही दोस्तों एक विकसित शहर माना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 1980 के दौर में यहाँ की जीडीपी में 265%, जबकि 1990 के दशक में 115% की बढ़ोतरी हुई थी। इतना ही नहीं, मालदीव सरकार को टैक्स रेवेन्यू में 90% तक सपोर्ट करता है माले। अब तो आप इस शहर की खासियत को समझ ही गए होंगे। मालदीव को दोस्तों गुजरातियों का गढ़ कहा जाता है। अब मालदीव का हिस्सा ही माले है, तो यहाँ भी गुजराती समेत अन्य भारतीयों की कमी थोड़ी ना है। आंकड़ों के अनुसार देश की आबादी में 27,000 से ज्यादा लोग भारतीय हैं, जो न सिर्फ माले की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसे हर तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज माले में भारतीय मूल से जुड़े लोग नर्स, डॉक्टर, हेल्थ कंसल्टेंट, लेबर, टीचर, एम्प्लॉय, बैंकर और सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वहीं भारतीय मजदूर माले के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई पहचान देने की तरफ काम कर रहे हैं। भारत के अलावा माले में बांग्लादेशियों की संख्या भी अच्छी खासी है। वैसे तो माले दोस्तों एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, जगमग रोशनी, भागती दौड़ती गाड़ियाँ, कदम कदम पर पर्यटक, खुशनुमा माहौल, सुहाना मौसम इस शहर को सबसे खास और सुहाना बना देते हैं। माले शहर में आपको कभी भी ना तो ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और ना ही ज्यादा खालीपन। माले अपनी प्राचीन मस्जिद और रंगीन इमारतों के लिए जाना जाता है। आज माले अपनी खूबसूरती की वजह से हनीमून कपल्स और वाटर स्पोर्ट्स लवर्स के बीच पसंदीदा जगहों में से एक बन गया है। माले में दोस्तों एक आर्टिफिशियल समुद्री तट भी है, जहाँ सैलानी स्विमिंग, कायाकिंग जैसी कई मनोरंजक वाटर एक्टिविटीज का मजा लेने आते हैं। माले जाने से पहले कुछ एहतियात बरतनी होगी, जैसे बैग में शराब की बोतल ना हो, क्योंकि मालदीव में शराब पूरी तरह से बैन है। अगर आप एयरपोर्ट पर शराब के संग पकड़े गए तो बॉस आपकी अच्छे से खातिर की जाएगी। गलती से भी अगर आप माले शहर में शराब के संग पहुंच गए और फिर किसी को पता चल गया, तभी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना देना पड़ेगा, वो अलग। ऐसा इसलिए क्योंकि माले सहित पूरा मालदीव मुस्लिम से भरा हुआ है, यानी कि ये एक इस्लामिक सिटी है, जहाँ
शरीयत कानून को फॉलो किया जाता है, जिसके अनुसार शराब बिल्कुल वर्जित है। इस शहर में आप अपने पार्टनर के संग खुलेआम हक वगैरह भी नहीं कर सकते। अगर कोई सड़क, गली, चौक, चौराहे या फिर किसी ओपन प्लेस पर कुछ ऐसा वैसा करते हुए पकड़े गए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसलिए अगर आप माले अपने पार्टनर के संग जा रहे हैं तो बॉस थोड़ा सावधान रहिए। दोस्तों, मालदीव सहित माले की भी शान बढ़ाते हैं यहाँ के खूबसूरत बीचेस। यहाँ माले जाने वाला हर पर्यटक होता है, लेकिन माले में बीचेस पर जूते पहनकर जाना भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप जूते उतार दे और नंगे पैर ही रेतीले समुद्री तट और उसकी खूबसूरती का मजा लें, वरना जुर्माना देना पड़ सकता है बॉस। माले में साफ सफाई का बेहद ही ध्यान रखा जाता है, इसलिए अगर आप समुद्री तट की सैर कर रहे हैं या XYZ कहीं भी जा रहे हैं तो कचरा यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ना फेंके। माले के लोग आपको असभ्य व्यक्ति के तौर पर देखेंगे, यानी कि इलिटरेट। समुद्री किनारे सड़कों पर आपको हमेशा कूड़ेदान मिलेंगे, तो कचरा वहीं आप फेंके। एक और जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि माले में महिलाएं अगर बिकनी पहन रही हैं तो उन्हें पहनकर समुद्री तटों पर ना जाएं। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन माले में बिकनी को सही नहीं माना जाता, खासकर खुले में। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे रिजॉर्ट तक ही सीमित रखें। ऐसा नहीं है कि ये नियम आप पर थोप दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों जब भी हम किसी शहर में या किसी देश में जाते हैं तो कुछ पल के लिए सही पर वहाँ की संस्कृति का सम्मान तो कर ही सकते हैं ना। चलिए अब आपको माले की सबसे अजीब बात बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इस शहर में शादियां बहुत ज्यादा टूटती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, और सिर्फ माले ही नहीं बल्कि पूरे मालदीव में आधी के लगभग शादियां एक साल के अंदर ही टूट जाती हैं। अब ऐसा क्यों, ये तो हम नहीं कह सकते। माले से जुड़ी एक बात इसे सबसे खास बनाती है और वो है शहर। दरअसल पूरे मालदीव में वैसे तो कई सिटीज है, लेकिन जो बात माले में है ना वो कहीं और देखने को मिलती ही नहीं है। आजकल दुनिया भर में पेट के तौर पर कुत्ते को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अमेरिका जैसे देशों में तो आपको लगभग हर घर में ही कुत्ता देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि माले में डॉग पालने पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर कोई भी डॉग को पाल नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि माले के लोगों के बीच बिल्ली को अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस शहर में आपको एक भी जहरीला कीड़ा या सांप देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, समुद्री जीवों की यहाँ पे भरमार है, जिन्हें निहारने हर साल बड़ी संख्या में लोग माले पहुँचते हैं। माले में मछलियों की कई अनोखी और अद्भुत प्रजातियां पाई जाती हैं। मालदीव का सेंट्रल पोर्ट इसी शहर में स्थित है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज का केंद्र है। यहाँ से मालदीव का ज्यादातर व्यापार किया जाता है और माले को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी ऑलमोस्ट इसी पोर्ट की है। माले में साल 1980 में मालदीव ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की शुरुआत की गई थी, ताकि मालदीव के बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट हो सके। मालदीव की एयरलाइंस का मेन ऑफिस भी माले शहर में ही स्थित है। इसके अलावा एयरलाइन फ्लाइम का हेड ऑफिस भी माले में ही मौजूद है। इसके अलावा कई सरकारी इमारतें और एजेंसियां भी इस शहर की शान बढ़ाती हैं। वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुलहुले द्वीप पर है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सी प्लेन बेस मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन माले और कुछ एक द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो पूरे मालदीव में बारिश आते ही लोग पानी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कहने को मालदीव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। समुंदर, बीचेस की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश के समय अमीर गरीब सब पानी इकट्ठा करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव में पानी बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि ज्यादातर आइलैंड्स पर पीने के पानी की कमी है। हालांकि माले शहर में पानी भरपूर है और माले कई द्वीप शहरों की प्यास बुझाने में भी मदद करता है। माले अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम एक हफ्ते का टाइम निकाल कर जाना पड़ेगा। माले जाने के बाद आप क्रिस्टल क्लियर वाटर को सबसे करीब से देखने के लिए स्पीड बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए स्पीड बोट ही चलती है, जिनकी सवारी करने का मजा ही यार 10 गुना से भी ज्यादा अच्छा और सुहाना होता है। वैसे अगर आप माले शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो माले में पब्लिक फेरी भी चलती है, आप उन्हें भी ले सकते हैं। पब्लिक फेरी मतलब यहाँ आपको घूमने के लिए एक स्कूटर, बाइक या कोई भी 2 पहिया वाहन दिया जाएगा, जिसका एक फिक्स प्राइस होता है और टाइम भी, यानी आपको सिर्फ रेंट देना है और गाड़ी लेकर आप मस्त इस छोटे से शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाकई माले घूमने का तो मजा दोस्तों फेरी से ही आएगा। माले सड़क मार्ग के जरिए भी कई जगहों से कनेक्टेड है। यहाँ छोटी सड़क को हेंगुन और गलियों को ग्वाल ही कहा जाता है, जबकि घनी यानी बड़ी सड़कों को यहाँ मगु कहते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ मिनी बस भी चलती है। शहर में वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ तक आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं। दोस्तों, माले में करेंसी चलती है मालदीवियन रुपया, जो भारतीय करेंसी में लगभग 5 रुपए 39 पैसे के बराबर है। माले में घूमने के लिए आपको एक हफ्ते में 50 से 70 हजार रुपए की आराम से जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप सिर्फ एक टाइम का खाना ही 1000 रुपए का खा जाएंगे। आपको बता दें, इसमें आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। ये शहर वाकई में बहुत महंगा है, यानी जितना एडवांस है उतना ही महंगा भी है। इसलिए माले जाने से पहले अपना बजट अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि ये शहर इतना खूबसूरत है कि आप कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहेंगे और ऐसे में बजट ओवर चला जाएगा। माले पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो वीजा की जरूरत होगी, लेकिन भारतीयों को मालदीव वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। बाकी आप सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर 20 से 25 दिनों के अंदर वीजा पा सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आप मालदीव में 90 दिनों तक स्टे कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो जरा सोच समझ के जाइएगा। बाकी आपको माले कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप कहीं मालदीव घूमने गए तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।